हजारों करोड़ों का मालिक रविकांत का बेटा है वो। रविकांत का बेटा? भाई मेरे को तो अभी उससे बहुत डर लगने लगा है। आज शाम को वो तालाब के पास जाने वाला है ताकि तालाब का पानी गांव वालों के खेतों तक पहुंचा सके। हेलो, क्या हाल है रवि? कौन बोल रहा है? विश्वनाथ राव। इस गांव को छोड़ कर क्या गए? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, पर ये मत भूलना गांव छोड़ने की वजह हम ही तो थे। तुमने बेहिसाब दौलत कमाई और उसी दौलत को लुटाने के लिए अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। हम तो तुम्हें खतरा समझते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी बड़ा खतरा बन गया। तुझे इस गांव से भगा दिया वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे बेटे को इस दुनिया से भगाना होगा। उसकी लाश लेने के लिए आ जाना। विश्वनाथ राव, विश्वनाथ राव!
उससे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ, प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती बाप। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उससे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूं डॉक्टर गणेश। इन्हें 2 जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ ही इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। गांव नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो, ऐसे ही जियो सब। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में? बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना? यही भरोसा, 2 वक्त की रोटी के लिए, बस इसीलिए सब कुछ चल रहा है ना? वो चला जाएगा तो तुम सबका क्या होगा, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, जिंदगी भर जब तक तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बख्श दो। मैं तुम सबसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से इस गांव में आया और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ बेटा, क्योंकि आइंदा वो इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, बस जरा सी चोट आई है। 5 लोग बेरहमी से मारे गए, उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूं डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते आए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, अब तुम चले जाओ।
यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ प्लीज हर्ष।